नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पासपोर्ट क्यों ज़रूरी है? आप समझ लीजिए कि पासपोर्ट्स अभी एसआईआर हो रहा था, उसमें आप देखिए कि जन्म प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए पासपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत थी। यदि आपको भविष्य में ये लगता है कि आप फॉरेन में आप जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, या आपके पास ऐसा वैलिड एक डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसमें पासपोर्ट्स का बहुत अहम रोल होता है। तो पासपोर्ट्स बनवाने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको विदेश जाना है, तभी इस तरह से चीज़ें हो सकती है। लेकिन आप समझिए, जो ग्लोबल सिनेरियो बदल रहा है, गांव के भी लोग हैं जो पासपोर्ट्स बनवा के अपने लिए एक ऑप्शंस रखना चाहते हैं कि भविष्य में अगर हमको बाहर विदेश में जाना है तो तुरंत हमको तत्काल में पासपोर्ट्स बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्स है और एक आपके पहचान के रूप में एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स ये होता है पासपोर्ट्स। तो आप समझते हैं कि पासपोर्ट्स बनवाने की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में समझते हैं। अब ध्यान से अगर देखें तो पासपोर्ट्स पहले क्या होता था कि पहले हमें लखनऊ में जाके बनवाना होता था। जो भी प्रदेश में आप रहते हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो केवल लखनऊ में बनता था, लेकिन लखनऊ के अलावा भी जैसे वाराणसी में है, वाराणसी में उसका पासपोर्ट्स का एक जो पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में वहाँ खुला हुआ है। तो उसमें क्या क्या जो प्रक्रिया, जो मेन प्रक्रिया शामिल रहती है, उन चीज़ों की बात करते हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। पहले क्या होता है कि वेबसाइट्स के माध्यम से भरा जाता था, लेकिन अभी क्या है कि अभी सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में ऐप जो होता है, ऐप के माध्यम से काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ऐप से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी साइबर सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे पासपोर्ट, अब वो जो ऐप का नाम है, वो जो ऐप से आप भरेंगे वो है पासपोर्ट सेवा ऐप। ये सारी ये जो पासपोर्ट सेवा ऐप है, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब सोचिए कि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले से मौजूद होने चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आधार कार्ड और आपके जैसे 10th की मार्कशीट है, या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है और पैन कार्ड है और एड्रेस प्रूफ है, ये सारी जो चीज़ें हैं सब पे सेम आपका नाम होना चाहिए। उसमें कुछ अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर होगा तो आपका वेरिफिकेशन जब होगा, आप जाएंगे ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, तो निरस्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आधार कार्ड आप देख लीजिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट यदि हो तो, नहीं तो 10th अगर आप पास किए हैं तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट में भी आप ध्यान से देख ले कि आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो उसमें जो नाम आपका है उसकी स्पेलिंग, पिता की स्पेलिंग, माँ की स्पेलिंग, सब चीज़ें सेम रहनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप बिजली का बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड ही जो लगाएंगे आधार कार्ड दे सकते हैं, और पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। वैसे तो आप जाएंगे जब वहाँ पे तो वेरिफिकेशन में वो लाइव फोटो खींचा जाता है, लेकिन आप एक पासपोर्ट साइज फोटो अपना लिए रहेंगे। एक एक्टिव मोबाइल नंबर होगा। जैसे कि आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास जो ओटीपी आएगा या आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, उसके लिए एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ईमेल आईडी की भी ज़रूरत होती है, तो एक ईमेल आईडी भी ऐसा होना चाहिए जो आपका लॉन्ग टाइम तक चले। ऐसा ना हो कि आप ईमेल आईडी उसको चेंज कर दें। अब देखते हैं कि उसके अलावा क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। तो जो फीस भुगतान होगा, जैसे कि जो ऑनलाइन फीस आपकी लगी, इसमें 3 तरह के फीस आप देखने को मिलेगा आपको। एक 1500 रुपये का, एक 2000 का, एक 3500 का। आप सोचेंगे कि ये 3 तरह का जो हम पेमेंट करेंगे वो किस तरीके से होगा। जो 1500 होगा, अब जैसे उसमें 36 पेज का जो छप के आएगा उसके लिए 1500 रुपये लगता है। यदि आपको 60 पेज का चाहिए, आप समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा फ्लाइट्स पकड़ते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास 60 पेज वाला रहे, क्योंकि वो भर भी तो जाएगा। और 3500 रुपया, और जैसे आप तत्काल, जैसे रेल का टिकट आप तत्काल में बुक करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगता है। तो उसी तरह से तत्काल में अगर आपको फॉरेन में जाना है या ऐसे आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है तो तत्काल का जो फीस होता है वो 3500 रुपये होता है। तो उसमें होता है, उसमें जो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो वेरिफिकेशन बाद के लिए होता है। पहले आप तत्काल से आप अपना पासपोर्ट बना सकते हैं, बाद में वेरिफिकेशन होता है।
अब ये फीस भुगतान आप कर दिए और इस पासपोर्ट सेवा ऐप के माध्यम से जो फ्रेश पासपोर्ट है उस ऑप्शन पे जाके उसको भरना होगा। काफ़ी आसान है और इसको बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। इस ऐप के माध्यम से कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ें हैं, देख के आप कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको किस तरह से भरा जाए वो भी लगा दूंगा। अब उसके बाद आती है अपॉइंटमेंट बुकिंग होती है। तो अपॉइंटमेंट में आप जब जाते हैं तो आपको एक स्लॉट बुक हो जाता है। तो उसमें जब आप इसको भरते हैं तो आपको एक डेट चुनने के लिए ऑप्शंस मिलता है। पाँच दिन का ऑप्शन मिलता है, मतलब 5 दिन हो सकता है कि लगातार हो या कुछ दिनों के गैप हो। तो ये इसमें से अगर अपॉइंटमेंट अगर आप चुन लेते हैं, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल चुन लिया तो आपको उसी दिन जाना है। आप उसको कैंसिल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जो स्लॉट आप बुक करें, आप जो टाइमिंग बुक करें, जो दिन बुक करें, उस पर आपको जाना जरूरी है समय से। अब उसके बाद आप अपॉइंटमेंट डेट आ गया, आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाएंगे। आपको एक पर्टिकुलर टाइम भी मिलेगा, उस पे जाके आपको दस्तावेज अपना सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वहां जाएंगे तो वहां 3 तरह के काउंटर आपको देखने को मिलेंगे, काउंटर ए, काउंटर बी, काउंटर सी। अब काउंटर ए पे जब जाएंगे तो वहां डॉक्यूमेंट आपके सारे स्कैन होंगे। अभी जब ये ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा नहीं। अब वहां जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका फिजिकली वो खुद स्कैन करेंगे। फोटो आपका लाइव फोटो वहीं खींचा जाता है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में जिस तरह से बायोमेट्रिक है तो मतलब आपका नंबर भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये चीजें हो जाएगी। जब ये चीजें हो जाएगी इसके बाद आप काउंटर बी पर जाएंगे, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा काउंटर बी पे। हो सकता है कि जब वही है, जब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th की जो मार्कशीट है, जो डॉक्यूमेंट्स में जो आपके नाम है और जो आप फॉर्म भरते समय दिए हैं उसकी प्रिंट आउट चीजें रहेगी, वो भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर लीजिएगा। वो सब लेके जाएंगे। सब चीजें अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही होगा तो फिर आप काउंटर सी पे चले जाएंगे, वहां पर फाइनल अप्रूवल हो जाएगा। और जब आप ऐप खोलेंगे तो वहां पर टिक रहेगा, स्टेटस ओके रहेगा, मतलब कि आपका वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं है। अब उसके बाद है पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन में पुलिस हो सकता है कि आपको फ़ोन करके बुलाए या तो आपके पास आती है। तो आने के बाद आपको वही जो डॉक्यूमेंट्स आप दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई करती है। उस चीज़ों को आप फिर से फिजिकली रूप में देखेंगे तो वो जो फॉर्म आप भरे रहेंगे उसके अनुसार वो जो आपके जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या एड्रेस प्रूफ है, आपके माता पिता का नाम है, हो सकता है कि वो उनके भी आधार कार्ड मांगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद रहनी चाहिए। जब ये चीज़ें हो जाएगी तो उसके बाद पासपोर्ट्स आपके पास जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 21 से 30 दिन के भीतर आपके घर पे आ जाएगा। ये सिंपल सी प्रक्रिया होती है। लगभग 15 से 30 दिन लगते हैं। कभी कभी तो जैसे वेरिफिकेशन में अगर 7 से 21 दिन का समय दिया जाता है तो वेरिफिकेशन अगर जल्दी हो जाता है तो ये आपके पास जल्दी आ जाता है। और जब तत्काल वाला आप बनाते हैं तो लगभग हमें लगता है 1 हफ्ते में आपको 1 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया है। तो अगर आप एक पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ये सिंपल स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं और अपने ऐप के माध्यम से, पासपोर्ट सेवा ऐप के माध्यम से अगर भरते हैं तो आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी साइबर कैफे में जाके भरने की ज़रूरत आपको नहीं है। यदि इन प्रक्रिया में कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।